ओम शांति। आज एक ऐसी बात आपको सुना रहे हैं जो आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर उस बात को याद करेंगे तो आपकी परिस्थिति में वो बात मंत्र जैसा काम करेगी। अर्थात आप कभी भी तनाव में नहीं जाएंगे। अगर तनाव में भी होंगे तो उस बात को याद करेंगे तो आपको तनाव समाप्त कर देगा। जो हम यहाँ आपको मंत्र की बात सुना रहे थे, जो एक शब्द को आपको याद करना है। हर बात में हमें प्रैक्टिस भी करनी है, छोटी मोटी बात में हमें प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो एक शब्द है कि कोई बात नहीं। ये शब्द को हमें मन में रखना है, बार बार रिपीट करना है। कोई भी बात हो जाती है, मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दे दिया, लेकिन मन में अगर आ जाए कोई बात नहीं, तो आपका जो टेंशन का जो रूप है 100% से 50% में आ जाएगा। अर्थात तो ऊपर चढ़ेंगे नहीं, आप तनाव में जाने से आप बच जाएंगे। पहले हमारा मन में आए कि कोई बात नहीं। अगर किसी ने आपको गाली दी, मन में आए कि कोई बात नहीं, तो आपको गुस्सा नहीं होगा। मान लीजिए कोई आपका पति अनसुना कर रहे हैं, आपकी बात सुनते नहीं हैं, अगर मन में आए कि कोई बात नहीं, तो आपको गुस्सा नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे। तो हर बात में हमें कोई बात नहीं, इस बात को हमें याद करना है। लेकिन आप कहेंगे कि हमारी तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, हम तो अभी ठीक है। लेकिन हमें प्रैक्टिस करने से आगे हमें कभी भी वो बात काम में आएगी। एक उदाहरण में आपको बताते हैं। पहले राजाओं का समय था और मालूम है कि एक राजा दूसरे राजा को आक्रमण करके राजा छीन लेते थे। ऐसे ही एक राजा की बात हम सुना रहे हैं। राजा का अपना गुरु ने राजा को उदारचित बना कर रखने के लिए उनको एक अंगूठी गिफ्ट में दी, और अंगूठी में लिखा हुआ था कि यह भी चला जाएगा। राजा तो वो अंगूठी देखते थे, लेकिन उसको कभी काम में नहीं आते थे। वो बात याद करते थे, राजा वो देखते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि दूसरे राजा उस राज किले में आक्रमण कर लेता है, और राजा अपना जान बचाने के लिए अपना किला छोड़कर जंगल में भागते हैं। और देखते हैं वो कि जहाँ भाग रहे हैं सेनाएं उसके पीछे पीछे आ रही हैं, और डर के मारे वो जंगल में एक गुफा में बैठ जाता है। लेकिन देखते हैं कि बरोबर वो जो सेनाएं हैं उनके नज़दीक ये आ रहे हैं, और राजा को इतना घबराहट होती है। तो राजा सोचते हैं कि ये सेनाओं से मारने से पहले हम अपने खुद को ही हम खुदकुशी कर लेंगे। अर्थात खुद की तलवार से खुद जान गंवा देंगे, हम दूसरे से जान नहीं गंवाएंगे। इसी के बीच में अचानक उसकी अंगूठी पर नजर जाते हैं कि यह भी चला जाएगा। तो राजा को विश्वास बैठता है, यह जो सेनाएं आ रही है यह भी चला जाएगा। तो राजा को बड़ा एक आथत मिलती है, एक बेचैनी थी, लेकिन अब चैन में आ जाते हैं। उसको विश्वास बैठते हैं कि यह भी चला जाएगा। उसका जो डर था वो खत्म हो जाता है, और देखते हैं कि बरोबर वो जो सेनाएं आ रही हैं और उसके नज़दीक से आगे निकल जाते हैं। राजा का जान बच जाता है। फिर राजा अपने पड़ोसी राजाओं का सेना का बल लेकर फिर अपने राज किला में आक्रमण करता है, फिर अपना राज किला वापस ले लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब हमारी कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिस करें, कोई बात नहीं। तो आगे चलकर कोई भी परिस्थिति आएगी तो ये बात हमें साथ देंगे, हम तनाव में जाएंगे नहीं। और फिर हमारा जो ये कोई बात नहीं, उसके साथ हमें कोई एक ज्ञान की बात ऐड करनी है। अर्थात इस दुनिया में किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होता है। जिसके साथ जो कुछ हो रहा है उसका ही आगे पीछे का कर्म का फल स्वरूप उसके साथ हो रहा है। ये बात हमारी बुद्धि में आए। अर्थात मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरा ही आगे पीछे का कर्म का फल स्वरूप वो मेरे साथ हो रहा है। अगर किसी ने मुझे धोखा दे दिया, पहले बुद्धि में आए कोई बात नहीं, फिर मेरा ही कर्म का फल स्वरूप मेरे साथ हो रहा है। मैं भी कभी ऐसा किया हुआ था, मेरा हिसाब किताब समाप्त हो रहा है। अगर हमारी बुद्धि में ऐसे विचार आते हैं तो हम कभी भी तनाव में नहीं जाएंगे, तनाव में जाने से हम बच जाएंगे। और फिर कोई भी परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, हमें एक पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। अगर हम उसको चैलेंज करते हैं
तो हम आगे बढ़ने का भी अनुभव करेंगे। अगर उस परिस्थितियों के विषय में अगर सोचेंगे तो हम तनाव में जाएंगे। तो हमें परिस्थितियों के विषय में हमें नहीं सोचना है, हमें एक नया रास्ता लेकर आगे निकल जाना है। और परिस्थितियों को चैलेंज करने के लिए हमारे अंदर में, मन में एक शक्ति चाहिए। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हम मन की ड्रिल करें, मेडिटेशन का हम अभ्यास करें। मेडिटेशन से हमारे मन में शक्तिशाली एक संकल्प आते हैं। अर्थात मन अगर शक्तिशाली होगा, नकारात्मक सोच को हम सकारात्मक बना सकते हैं। तो हमें मन को शक्तिशाली बनाना है। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हम रोज जितना हो सके राजयोग का अभ्यास करते रहे, तो उससे हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। ओम शांति।